नमस्ते, वंदे मातरम। आज मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं। हमारे बड़े भाई तुल्य श्री कृष्ण वल्लभ भैया ने प्रश्न भेजा है। बहुत सुंदर व्याख्या, तत्वज्ञान की ओर अग्रसर हो एक एपिसोड भगवान के विग्रह जो हमें प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर क्यों हैं? ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान क्यों हैं? और जगदम्बा शेर की सवारी क्यों करती हैं? आदि विषयों पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। देखिए, पहला तो एक एपिसोड में मैं एक ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं एपिसोड छोटे छोटे रखना चाहता हूं। मुझे पहला विषय मैं उठाता हूँ गणेश जी के बारे में। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अन्य किसी वीडियो में मैं गणेश जी के बारे में बात करूँगा। आज मैं चर्चा करूँगा कि श्री हरि भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर सोता हुआ क्यों दिखाया जाता है। आप चाहे भागवत महापुराण पढ़ें या विष्णु पुराण पढ़ें या कोई भी जब आप भगवान विष्णु से रिलेटेड साहित्य पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, तो भगवान विष्णु दो ही मुद्राओं में अक्सर कर चित्रित किए जाते हैं। एक शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं जहां लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, और एक वो खड़े हुई मुद्रा में है और भगवान विष्णु गहरे नीले रंग के हैं। भगवान विष्णु या कोई भी देवी देवता समाधि के बाद जो हमें आत्मज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, वो उसका परिचय कराते हैं। मैं ये अपना विषय शुरू करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जब कभी भी आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान जवानों को किसी एक अनजान स्थान पे छोड़ दिया जाता है। अनजान स्थानों पे छोड़ने के साथ ही उन्हें एक मैप दे दिया जाता है और मैप के सहारे उन्हें जो गंतव्य स्थान होता है वहाँ पर पहुँचना होता है। तो वैसे ही ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये मैप्स हैं एक तरीके के। यहाँ पर किस मार्ग से साधक को गुजरना है उसके इशारे मिलते हैं, और गंतव्य स्थान जो है वो आत्मज्ञान है, कैवल्य की प्राप्ति है। तो अलग अलग देवी देवताओं के माध्यम से, अलग अलग चित्रों के, कथाओं के माध्यम से, सभी रूपों से, रूप दिखने में अलग अलग हैं लेकिन सभी रूपों से एक अवस्था जिसे हम आत्मज्ञान की अवस्था बोलते हैं, वो वहाँ पर पहुँचने का मार्ग सभी इशारा करते हैं। जैसे जीपीएस हो, मैप हो, वो इशारा करते हैं कि किस डायरेक्शन से जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, जंगल पड़ेगा, नदी पड़ेगी, पहाड़ पड़ेगा, उसके तो छोटे छोटे सिंबल्स बने होते हैं। वैसे ही इन हमारे ग्रंथों में हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों की कथाओं को इस हिसाब से लिखा गया है कि वहाँ से हमें इशारा मिल जाए कि हमें किस ओर यात्रा करनी है। अब यात्रा करने के लिए आपको बल की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ध्यान करने से हमें वो शक्ति मिलती है, वो सामर्थ्य मिलती है कि हम उस इशारे को, उस भाषा को समझ पाएँ जो शास्त्र कहना चाहता है। अगर हमारे पास शास्त्र नहीं है, सिर्फ ध्यान है, तो भी संभावना है कि हम भटक जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ शास्त्र है, ध्यान नहीं है, तो भी संभावना है कि हम भटक जाएंगे। तो मंदिर जो होते हैं हमारे, वो शास्त्र और ध्यान दोनों की कुंजी समा के रखते हैं अपने में। हमारे समस्त मंदिरों में, समस्त मंदिर के विग्रहों में ध्यान के भी सूत्र समाये हुए हैं और वो पगडंडियाँ भी बताते हैं। तो आइए हम भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। वैसे तो मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा ज्ञान तो एकमात्र है शून्य। मेरा ज्ञान शून्य है। मैं क्या इस बारे में ज़्यादा बात करूँगा। भगवान श्री हरि विष्णु परब्रह्म, कैवल्य, मोक्ष, आत्मज्ञान की अवस्था को इंगित करते हैं। उनके चार हाथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ की पूर्णता, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसकी पूर्णता को
रिफ्लेक्ट करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु सोती हुई मुद्रा में दिखाए जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। मनुष्य जब सोता है तो वो सभी तरीके की आइडेंटिटी से फ्री होता है। जैसे आप ये मानते हैं कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, जवान हैं कि बूढ़े हैं कि बच्चे हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, गोरे हैं कि काले हैं, फेलियर हैं कि सक्सेस हैं। आप अपने आप को किसी ना किसी रूप में आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं फलां पद पर हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, या मैं फलां का पिता हूँ, या भाई हूँ, मैं मित्र हूँ, या मैं पुत्री हूँ, मैं माता हूँ, मैं मौसी हूँ, बुआ हूँ। किसी न किसी तरीके का पद, प्रतिष्ठा, संबंध, हमारे पास कितनी संपत्ति है, क्या है, हम इन्फीरियर फील करते हैं, सुपीरियर फील करते हैं, ये सारी हमने क्या अपनी आइडेंटिटीज़ बना रखी हैं। और एक आम इंसान इन आइडेंटिटी से ऑलमोस्ट लाइफ में फ्री नहीं हो पाता है, एक्सेप्ट सोते समय। जब मनुष्य सोता है तो वो स्त्री है कि पुरुष है ये भाव भूल जाता है, कि उसने दिन में पास हुआ कि फेल हुआ किसी काम में वो भाव भूल जाता है, वो अमीर है कि गरीब है वो भाव भूल जाता है। चाहे आपने दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट किया हो या सबसे बड़ी डिजास्टर आपने फील की हो, आपको जब सोना होता है, निद्रा के समय आप सब कुछ त्याग के सोते हैं। आप एक तरीके से शून्य होकर सोते हैं। बस इस शून्य में प्रवेश करते समय आप बेहोश हो जाते हैं, आपकी अवेयरनेस लॉस्ट हो जाती है, तो आपको वो शून्य का विराट स्वरूप नहीं पता चलता है ना। हमारे उपनिषदों में 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो हम स्वप्न में जब जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, तो हम बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं एक तरीके से। सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन ब्रेन एक्टिविटी से चलते रहते हैं और हम जब सुबह उठते हैं तो हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। ऋषियों ने इसी शून्य अवस्था तक पहुंचने के लिए एक कॉन्शियस पाथ भी ढूंढा। उस कॉन्शियस पाथ को हम ध्यान बोलते हैं। ध्यान में भी हम शून्य हो जाते हैं, हम शरीर के भाव से मुक्त हो जाते हैं, हम मन के भाव से मुक्त हो जाते हैं, हम अपने लिंग भेद के भाव से मुक्त हो जाते हैं, हम अपनी जाति और धर्म के भाव से मुक्त हो जाते हैं। हम सभी तरीके की जितने हम अपने आइडेंटिटीज़ हैं, जो हमने मान रखी हैं आइडेंटिटीज़, उन सभी मानी हुई आइडेंटिटीज़ से हम फ्री हो जाते हैं ध्यान के क्षणों में। तब जो हमें स्वरूप का अनुभव होता है, ध्यान के मैच्योर होने पे, समाधि जिसको बोलते हैं, ध्यान की पूर्णता को हम पकने को समाधि बोलते हैं। ध्यान जब पकता है तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब हम जानते हैं कि हम कौन हैं। और उसी अवस्था को इंगित करने के लिए अलग अलग स्वरूप हैं। तो भगवान विष्णु उस अवस्था को ही बताते हैं। तो उनका सोना यह बात दर्शाता है कि वे किसी भी तरीके से अपने आप को मटेरियली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो परब्रह्म की अवस्था में ना वो नाम है, ना वो जाति है, ना वो रूप हैं, ना वो स्त्री हैं, ना वो पुरुष हैं, ना वो देवता हैं, ना वो मनुष्य हैं। वो सभी तरीके के आइडेंटिटीज से फ्री हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूर्ण हो चुका है। और उनका जो नीला रंग है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट डेप्थ। तो जब हम चेतना की अनंत ऊंचाई पर पहुंचते हैं, चेतना की पूर्णता पर पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि वो अपने आप में बहुत गहरे उतरने पे मिलती है। और जो उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, कि ये सब होने के बावजूद भी वो मटेरियल अवेयरनेस रखते हैं, संसार से जुड़े हुए, संसार का भाव ज्ञात है। ऐसा नहीं कि संसार से अज्ञात हो गए हैं। और आपने देखा होगा वो जिस बिस्तर पर सोते हैं वो शेषनाग का बिस्तर है, वो एक नाग हैं और उनके सहस्त्रों मुख हैं, सहस्त्रों मुख। वो जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक हैं। तो भगवान विष्णु जो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप हैं, जो वैराग्य की परम मूर्ति हैं। आपको पता होगा भगवान विष्णु परम वैरागी कहे गए हैं। वो किसी चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो जो परम वैराग्य की मूर्ति हैं, उनकी सेवा में लक्ष्मी लगी, अर्थात समृद्धि किसकी सेवा में लगी होगी? जो वैराग्यवान होगा। वैराग्यवान ही समृद्धि का सही उपयोग कर सकता है, वह सबके हित उसका वितरण कर सकता है।
जिसको आसक्ति है संसार के प्रति, समृद्धि उसके पास टिकेगी नहीं। और भगवान विष्णु के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में कमल है। तो हम कमल को समझें। भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। नेत्रों से हम संसार से जुड़ते हैं। भगवान विष्णु के कैसे नेत्र हैं? वो कमल की तरह निर्लेप रहते हैं। वो सब कुछ देखते हुए भी उस दृश्य से मुक्त हैं, क्योंकि वो वैरागी हैं। तो इसलिए उनका नाम कमल नयन है। हम भगवान विष्णु को पद्मनाभ भी कहते हैं कि उनकी नाभि से एक कमल निकला है जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी को किसी और एपिसोड में मैं चित्रित करूंगा। तो नाभि हम सब की चेतना का प्रथम सेल है, प्रथम केंद्र है। तो भगवान विष्णु आदि सोर्स हैं, इनफाइनाइट सोर्स हैं, अल्टीमेट सोर्स हैं पूरी क्रिएशन का। भगवान विष्णु अंतिम सत्य हैं। तो नाभि से उनका जो कमल निकला है, कमल दंड निकला है, कमल अर्थात इस सृष्टि का विकास हुआ और वो उससे निर्लेप भी हैं। वो सृष्टि के रचयिता होते हुए भी सृष्टि से अलग हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। और क्षीर सागर पर वो विश्राम कर रहे हैं। क्षीर अर्थात होता है दूध। दूध स्वभाव से शुद्ध, पवित्र, सात्विक होता है। तो वो पवित्रता में वास करते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु कोई दूर के देवी देवता नहीं हैं। भगवान विष्णु हमारी आत्मस्थिति का ही प्रतीक हैं। वो सगुण भी हैं और वो निर्गुण भी हैं। बोलने को तो इतना बोला जा सकता है कि सैकड़ों वीडियो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इशारा काफ़ी होता है। जिसको इशारा मिल जाता है, जिसके पास मैप हो, वो समझता है कि मुझे किस तरफ से जाना है। और जो मैप को ही वास्तविकता मान लेगा, मैप से प्रेरणा नहीं लेगा, मैप से दिशा नहीं समझेगा, और वो मैप को पकड़ के बैठ के पूजने लग जाएगा, तो फिर वो भटक जाएगा। तो ऐसी शास्त्रों से हम प्रेरणा लेते हैं, शास्त्रों से हम डिवाइन इंसाइट लेते हैं और हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। लेकिन ग्रो बाहर की तरफ नहीं करना है, ध्यान करके भीतर की तरफ हमें इनर स्पिरिचुअल ट्रूथ को रियलाइज़ करना है, अपने सत्य को, अपने स्वरूप को जानना है। ध्यान से हम अपने स्वरूप को जानते हैं और हमें अपने अंदर ही उस सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो आशा है कि भगवान विष्णु के विग्रह की कुछ तथ्यों को मैंने आपके साथ साझा किया है। ये बहुत थोड़े से तथ्य हैं जिनको मैंने आपके साथ साझा किया है और आशा कि इससे आपको कुछ सहायता मिली होगी। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीन पे अपना नंबर छोड़ दूंगा, ईमेल आईडी छोड़ दूंगा। आप उस ईमेल आईडी के थ्रू, नंबर के थ्रू आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में किसी तरीके का प्रश्न है, कोई सजेशन है, तो आप दे सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का और सजेशंस का इंतज़ार करूंगा। नमस्ते, वंदे मातरम।